नाज़रीन, एक अहम तारीख है 23 अप्रैल। 10 साल के बाद दोबारा से अल्ताफ हुसैन की पार्टी और उनके ऊपर जो पाबंदी लगी थी उसके हवाले से दोबारा से लाहौर हाई कोर्ट में एक फैसला सुनाया जाएगा और एक ये सख्त नोटिस लिया गया है और इसमें सारे फ्रैकीन को और एडवोकेट साहिबान को बुलाया गया है और इसमें ये कहा जाता है कि कुछ ऐसे मामलात हैं जो तय हो चुके हैं कि 10 साल के बाद ये एक मतलब कि केस को उठाया गया है। इस हवाले से भी इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मतलब कि वो किया जाएगा और कौन वो लोग हैं जो अल्ताफ हुसैन साहब के वकील बनेंगे और किस तरीके से केस को लड़ा जाएगा और कब तक ये हल की तरफ दिखता है, बताइएगा सर। देखिए, 23 अप्रैल को अल्ताफ हुसैन साहब पर जो पाबंदी आयद की गई थी लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से 2015 में, पहले तो आपको बता दूं कि वो जो जस्टिस थे जिन साहिबान ने पाबंदी आयद की थी जी, अपने चैम्बर में बैठकर, और अल्ताफ हुसैन साहब के वकीलों को नहीं सुना गया था। वो चैम्बर में बैठकर पाबंदी आयद कराने वाले अजहर सिद्दीक थे, एडवोकेट तहरीक इंसाफ के। बाद में उन्होंने अभी चंद साल कबल माफ़ी भी मांगी है, पूरी मुहाजिर कौम से माफ़ी मांगी है, अल्ताफ हुसैन साहब से माफ़ी मांगी है कि मैं माफ़ी चाहता हूं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। और वो जो पाबंदी थी वो चैम्बर में बैठकर जिस जज ने पाबंदी आयद की थी 6 माह के लिए, उसको एक तो 10 साल हो गए पाबंदी को। और फिर वो जो जज था, जज साहब जो थे वो करप्शन में मुब्तला थे और करप्शन की वजह से वो जब उनकी इंक्वायरी शुरू हुई तो रिजाइन करके चले गए। लिहाजा होना तो ये चाहिए कानून के मुताबिक उसके जो फैसले थे वो भी कालानम होने चाहिए, इसलिए कि जो शख्स मुबैना तौर पर करप्शन में मुलवस हो और वो करप्शन साबित होने जा रही हो, खुद मुल्जिम हो और फिर वो इसलिए रिजाइन करके चला जाए कि मैं जो है वो करप्शन में मुब्तला हूं, कल अगर मेरी इंक्वायरी मुकम्मल हो गई, साबित हो गई, तो मेरी जो है वो पेंशन रोक ली जाएगी। तो फिर उसके तमाम केसेस जो है वो मुअत्तल होने चाहिए थे, कालादम होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो खुद रिजाइन करके चले गए। अब ये जो 23 अप्रैल को जो हेयरिंग है, इस हवाले से है 10 साल के बाद ये हेयरिंग होने जा रही है। और इस हेयरिंग में मैं समझता हूँ कि शायद अजहर सिद्दीक साहब हाजिर ना हो और 3 या 4 हाजिरियों के बाद जो है ये जो फैसला है ये खत्म हो जाएगा, ये जो पाबंदी है ये खत्म होने के इम्कान हैं। तो सर ये पहले इसमें फारूक सत्तार साहब थे अल्ताफ हुसैन साहब की तरफ से, अब कौन वो लोग हैं जिनको चुना गया है? जो पार्टी के दूसरे बहुत लोग हैं। अल्ताफ हुसैन साहब के पास लोगों की कमी थोड़ी है, जज साहब कारकुनान की कमी तो नहीं है। नहीं, वो जाके मतलब कि अपना मौक़िफ़ अख्तियार करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। फारूक सत्तार साहब को नोटिस तो हुआ है, देखें वो आते हैं या नहीं आते, लेकिन उनके पास वकीलों की बहुत बड़ी तादाद है और वो दूसरे लोग पेश होंगे। एक आखिरी सवाल ये बताइएगा कि जो माहिरीन बलोच के हवाले से रैली निकाली गई है और एहतजाज हो रहा है, तो इसमें कुछ ऐसा है कि MQM लंदन के कुछ कारकुनान या उनकी से लंदन का डेलीगेशन 1-2 रोज में अताउल्लाह मिंगल साहब की जो रैली है, जो धरना है, उसमें शिरकत के लिए जाने वाला है। सिर्फ ये फैसला आना है कि बलूचिस्तान हुकूमत उनको कोयटा जाने देती है या वो लखपास पर ही उनको रोकते हैं। ये फैसला मंजर आम पर आ जाए, ये मालूम हो जाए, तो MQM लंदन का डेलीगेशन अख्तर मिंगल साहब की रैली में जरूर शिरकत करेगा।